students, myself Manjita Yadav, your assistant teacher. Dear students, for class second, today's our topic is chapter number 3rd. बेटा इसके डिफिकल्ट वर्ड्स हैं. फर्स्ट हमारा डिफिकल्ट वर्ड है स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग. सेकंड है अपार्टमेंट, APARTMENT, अपार्टमेंट. थर्ड है पीपल, PEOPLE, पीपल. फोर्थ है नोमैड्स, NOMADS, नोमैड्स. फिफ्थ है फ्लोटिंग, FLOATING, फ्लोटिंग. सिक्स्थ है रीजन, REGIONS, रीजन्स. सेवन्थ है पोल्स, POLES, पोल्स. एट्थ है एक्सट्रीम, EXTREME, एक्सट्रीम. नाइन्थ है डेंजर, DANGER, डेंजर. टेंथ है एस्किमोज, ESKIMOS, एस्किमोज. नेक्स्ट है इसके वर्ड मीनिंग्स. फर्स्ट वर्ड है हमारा हाउस, HOUSE, हाउस मीन्स घर. सेकंड है स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत. थर्ड है अपार्टमेंट, APARTMENT, अपार्टमेंट मीन्स फ्लैट. फोर्थ है बिल्डिंग्स, BUILDINGS, बिल्डिंग्स मीन्स इमारत. फिफ्थ है स्काई स्क्रैपर्स, SKYSCRAPER, स्काई स्क्रैपर मीन्स बड़ी ऊंची इमारतें, यानी कि जो इमारतें आकाश को चूमने वाली होती हैं, स्काई स्क्रैपर्स उनको कहते हैं, गगनचुंबी जो इमारतें होती है. सिक्स्थ है रीजन, REGION, रीजन मीन्स क्षेत्र. सेवन्थ है रूफ, ROOF, रूफ मीन्स छत. एट्थ है गार्डन, GARDEN, गार्डन मीन्स बगीचा. नाइन्थ है फ्लोर्स, FLOORS, फ्लोर्स मीन्स मंजिल. और टेंथ है हमारा फार्मर, FARMER, फार्मर मीन्स किसान. बेटा हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज है टिक द करेक्ट ऑप्शंस. ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से जो ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है. क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, ए डैश हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, स्टोन, सीमेंट, स्टील, वुड एटसेट्रा. कौन से घर होते हैं जो ब्रिक्स से, स्टोन से, सीमेंट या स्टील या वुड से बनते हैं? तो ऑप्शन ए है कच्चा हाउस और बी पक्का. सी है बोथ ए एंड बी और डी है नन ऑफ दीज. तो बी हमारा जो है पक्का हाउस वो बनता है ब्रिक्स, स्टोन, सीमेंट से. तो बी ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, डैश इज ए हाउस मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस. एक घर जो आइस की ब्लॉक से बना हुआ है वो कौन सा हाउस है? ऑप्शन ए है कार्वन, बी हाउस बोट, सी इग्लू और डी स्टिल्ट हाउस. तो सी इग्लू जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है इसके अंदर. थर्ड क्वेश्चन है, स्टिल्ट हाउस आर फाउंड इन डैश. जो स्टिल्ट हाउसेज हैं वो किस रीजन में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है माउंटेन्स, बी प्लेन्स, सी आइस एरिया और डी है हमारा एरिया वेयर इट रेन ए लॉट, यानी कि ऐसा स्थान जहाँ पर बहुत अधिक बारिश होती है. तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है इसके अंदर. नेक्स्ट बी हमारी एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. ये बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनको सुटेबल वर्ड्स के अकॉर्डिंग इन फिलअप्स को फिल करना है. ऑप्शन क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, एन डैश इज ए पार्ट ऑफ ए लार्ज बिल्डिंग कॉल्ड अपार्टमेंट ब्लॉक. यानी कि क्या है जो एक लार्ज बिल्डिंग का पार्ट होता है उसे हम अपार्टमेंट ब्लॉक कहते हैं. तो क्या आएगा? एन अपार्टमेंट, APARTMENT, एन अपार्टमेंट. सेकंड है, ए बेंगलो इज ए डैश हाउसेज. जो बंगलो होते हैं वो कैसे हाउसेज होते हैं? तो कैसे हाउसेज होते हैं वो? पक्का हाउस, PUCCA, पक्का हाउस. नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वी ऑल नीड ए डैश टू लिव इन विद आवर फैमिली. हमें हर किसी को अपने परिवार के साथ रहने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? हाउस की ज़रूरत होती है, HOUSE, हाउस मीन्स घर. क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, टेंट्स आर मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग क्लोथ्स कॉल्ड डैश. जो टेंट्स हैं वो एक स्ट्रॉन्ग क्लोथ से बनते हैं, मजबूत कपड़े से बनते हैं. उस कपड़े को हम क्या कहते हैं? कैनवास, CANVAS, कैनवास. नेक्स्ट हमारी सी एक्सरसाइज है, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. ट्रू स्टेटमेंट के लिए T लिखना है और फॉल्स स्टेटमेंट के लिए F लिखना है. हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, इग्लू इज ए हाउस इज मेड अप ऑफ वुड. इग्लू जो है वो एक घर है जो लकड़ी से बने हुए होते हैं. तो ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स आएगा, क्योंकि इग्लू आइस की ब्लॉक से बने हुए होते हैं. नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट है,
प्लांट्स आर नॉट ग्रो नियर ए फार्म हाउस, जो प्लांट्स है वो किसी फार्म हाउस के पास ग्रो नहीं होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी कैसी है, फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि जो फार्म हाउस है हम उन्हीं को कहेंगे जहाँ पर एनिमल्स या एक फैमिली और प्लांट्स भी, जहाँ पर फूड प्लांट्स भी ग्रो होते हैं, तो वो क्या है, एक फार्म हाउस है। और यहाँ पे क्या बताया हुआ है, प्लांट्स आर नॉट ग्रो नियर ए फार्म हाउस, एक फार्म हाउस के पास प्लांट्स ग्रो नहीं होते, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट है हमारी, ए पक्का हाउस कैन बी स्मॉल और बिग, जो पक्के हाउसेज होते हैं वो छोटे और बड़े हो सकते हैं, तो ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, स्टिल्ट हाउसेज आर मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस, जो स्टिल्ट हाउसेज होते हैं वो आइस की ब्लॉक से बने हुए होते हैं, तो ये कैसी स्टेटमेंट है, फॉल्स है, क्योंकि स्टिल्ट हाउस जो है वो पोल्स पर खड़े होते हैं। नेक्स्ट हमारी डी एक्सरसाइज है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनके आंसर देने हैं हमें। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाई डू वी नीड ए हाउस, हमें घर की आवश्यकता क्यों होती है। हाउस इज ए वन ऑफ आवर बेसिक नीड, सो वी ऑल नीड ए हाउस टू लिव इन, हाउस जो है, घर है, वो हमारी एक मूलभूत आवश्यकता है, इसीलिए हम सभी को रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 मेन टाइप्स ऑफ हाउसेज, घर के 2 मेन प्रकार कौन कौन से हैं। आंसर है, देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ हाउसेज, हमारे पास 2 प्रकार के हाउसेज होते हैं, फर्स्ट है कच्चा हाउस और सेकंड पक्का हाउस। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज ए कारवेन, कारवेन क्या होता है। कारवेन आर हाउसेज ऑन व्हील्स, कारवन जो होता है वो एक घर होता है जो किस पर रहता है, पहियों पर, व्हील्स पर रहता है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, वेयर आर स्टिल्ट हाउसेज फाउंड, जो स्टिल्ट हाउसेज है वो कहाँ पर पाए जाते हैं। आंसर है, स्टिल्ट हाउसेज आर फाउंड इन द रीजन ऑफ वेरी हैवी रेनफॉल, यानी कि स्टिल्ट हाउसेज जो है वो उस रीजन में पाए जाते हैं जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में बारिश होती है। Thank you students. I hope you understand in this chapter. Dear students, you also learn this chapter complete. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से आपकी हिंदी अध्यापिका। बेटा कल मैंने कराया था आपको कक्षा दूसरी का पाठ 5 संज्ञा भाग लिंग, आज मैं उसका अभ्यास कराने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर क्या है, पत्तियों में दिए गए शब्दों के लिंग लिखिए। यहाँ पत्तियों में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको हमें लिंग लिखना है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। मोर, मोर, पुल्लिंग शब्द है। इसके बाद जो गाय है वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ हम लिखेंगे स्त्रीलिंग। हंस पुल्लिंग, सास स्त्रीलिंग, वधू स्त्रीलिंग, युवक ये पुल्लिंग। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, नीचे लिखे शब्दों के लिंग बदलिए, यानी कि हमें पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में चेंज करना है और स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में। तो पिता का लिंग बदलेंगे तो क्या बन जाएगा, माता। मोरनी मोर, पति पत्नी, अध्यापक अध्यापिका। बूढ़ा का बन जाएगा बुढ़िया। नागिन नाग, बहन भाई, हाथी हथिनी। पत्नी पति, गायक गायिका।
इसके बाद है प्रश्न नंबर गए। उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थान भरिए। हमारे पास 2 विकल्प है, इनमें से हमें सही विकल्प चुनकर खाली जगह में भरना है। पहला वाक्य है कुशाग्र अच्छा डैश है, लड़का या लड़की। तो इसमें क्या आएगा? लड़का। यहाँ पर हम लड़का फिल करेंगे। इसके बाद अगला वाक्य है रीता पाठशाला जा डैश है, रही या रहा। तो रीता एक लड़की है, तो इसमें क्या आएगा? रही। अगला वाक्य है डैश कपड़े धो रहा है, धोबिन या धोबी। तो धो रहा है, तो यहाँ क्या आएगा? धोबी। इसमें हम धोबी लिखेंगे। इसके बाद अगला वाक्य है मेरी डैश डॉक्टर है, मेरी। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है हमारे पास भाई और बहन। तो भाई के लिए तो मेरा आता, तो यहाँ क्या आएगा? बहन। तो इसमें हम बहन फिल करेंगे। अगला वाक्य है दादी जी कहानी सुना डैश है, रही या रहा। तो दादी जी के लिए क्या आएगा? रही। तो इसमें हम रही फिल करेंगे। एक बार फिर से कर लेते हैं। प्रश्न नंबर क में पत्तियों में दिए गए शब्दों के लिंग लिखिए। तो लिंग के 2 प्रकार बताए थे मैंने आपको, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो हमें ये शब्द पढ़ के ये बताना है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो मैंने आपको बताया था मोर क्या है? पुल्लिंग शब्द है। गाय स्त्रीलिंग, हंस पुल्लिंग, सास स्त्रीलिंग, वधू स्त्रीलिंग और युवक पुल्लिंग। इसी तरह से अगला प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए। पिता का माता, मोर मोरनी, मोरनी मोर, पति पत्नी, अध्यापक अध्यापिका, बूढ़ा बुढ़िया, नागिन नाग, बहन भाई, हाथी हथिनी, पत्नी पति, गायक गायिका। इसी तरह अगला प्रश्न है उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थान भरिए। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 2 विकल्प है, दोनों में से सही विकल्प को हमें खाली जगह में भरना है। तो पहला वाक्य क्या है? कुशाग्र अच्छा लड़का है, रीता पाठशाला जा रही है, धोबी कपड़े धो रहा है, मेरी बहन डॉक्टर है, दादी जी कहानी सुना रही है। तो बच्चों ये मैंने अभ्यास आपको कराया है। आप सभी को अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में ये लिखना है और याद करना है। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। So dear student, welcome to our YouTube online classes. Myself Pooja, teacher of MLP School Rajpura. Here today we start science for class 2nd, and in previous video we read chapter 2nd, that is food from plants. Food from plants. And today we will doing exercise of chapter 2nd. First is choose the correct words. Choose the correct words to fill in the blanks. We start question first. Choose the correct words to fill in the blanks. Okay, करेक्ट वर्ड चूज़ करके हमें ब्लैंक फिल करना है। हमें वर्ड्स गिवन गिवन दिए हुए हैं, लेकिन करेक्ट चूज़ करके वी विल फिल हेयर। ओके, फर्स्ट इज़ कीवी एंड प्लम आर। कीवी एंड प्लम आर। कीवी और प्लम क्या हैं? हमें गिवन वर्ड्स क्या दिए हुए? वेजिटेबल और फ्रूट्स। वेजिटेबल और फ्रूट्स। तो कीवी एंड प्लम आर। कीवी और प्लम। कीवी एंड प्लम हमारे किस में आते हैं? फ्रूट्स में। किस में आते हैं? फ्रूट्स में। क्या राइट करोगे आप यहाँ पे? फ्रूट्स। FRUIT फ्रूट।
fruits, fruits. Okay. Second is cabbage. Cabbage and spinach are blank. Cabbage और spinach हमारे क्या हैं? फर्स्ट इज़ लीव्स और फ्लावर वी ईट. तो कैबेज और स्पिनिच हमारे किस में आते हैं? लीव्स में. किस में आएंगे? लीव्स में. तो हेयर यू राइट लीव्स, LEAVES, लीव्स, LEAVS, लीव्स. थर्ड question is wheat and rice are. Wheat and rice are. Wheat और rice हमारे क्या हैं? फर्स्ट इज pulses और cereals. तो wheat और rice pulses हैं, दालें हैं या अनाज हैं, cereals हैं. तो they are cereals. तो here you write cereals, 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 cereals. And D option is dash. यहाँ पे आपको fill करना है is a spice. Dash is a spice. and हमारे words हैं sugar और बे लीफ. तो स्पाइस यानी मसाले. शुगर और बे लीफ में कौन से स्पाइस में आएगा? बे लीफ. क्या आएगा यहाँ पे? बे लीफ. तो आप राइट करोगे बे लीफ, BAYLEAF. बे लीफ is a spice. and E is carrot and radish are. Carrot and radish are dash we eat. Carrot और radish क्या है जो हम ईट करते हैं? स्टेम्स और रूट्स. वो किस में आते हैं? कैरेट रेडिश रूट्स में. किस में आएंगे? रूट्स में. तो हेयर यू राइट रूट्स, ROOTS, roots. Okay. First question is completed. Now we are doing question number 2. Write true or false. हमें क्या रखना है? True और false statement है, ये बताना है. First is potato and onions are stem we eat. Potato और onion क्या हैं हमारे? आलू और प्याज हमारे stems हैं जो हम ईट करते हैं. तो yes, they are stems. तो write here true. This is the correct statement. तो you write true, TRUE, true. Okay. B is kidney bean is a cereal. Kidney bean यानी राजमा हमारा किस में आता है? सीरियल्स में आता है, अनाज में आता है. नो, दे आर कम्स इन कैटेगरी ऑफ पल्सेस. तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. किडनी बीन्स इज ए सीरियल. दिस इज फॉल्स. राइट हेयर फॉल्स, FALSE, फॉल्स. सी क्वेश्चन इज wheat is ground to make flour. वीट को, गेहूं को हम ग्राउंड पिसवा कर क्या बनाते हैं? फ्लोर, आटा बनाते हैं. यस, दिस इज़ ट्रू स्टेटमेंट. राइट यहाँ करोगे ट्रू. गेहूं से क्या बनाते हैं हम? आटा, फ्लोर बनाते हैं. क्या करके? उसको पीस के. तो दिस इज़ ट्रू स्टेटमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डी. ट्रू फॉल्स का डी. We eat only stems or roots of plants. We eat only stems or roots of plants. क्या कह रहा है? हम plants का सिर्फ क्या खाते हैं? root और stems. No, this statement is false. क्या लिखोगे? false. FALSE, false.
ट्रू स्टेटमेंट क्या होगा आपका? वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, हम प्लांट्स के सभी पार्ट्स ईट करते हैं, सिर्फ स्टेम्स और रूट्स ही ईट नहीं करते. ओके, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. राइट हेयर फॉल्स. ई इज कोका इज यूज टू मेक चॉकलेट. कोका इज़ यूज टू मेक चॉकलेट. चॉकलेट बनाने के लिए जो हमारा बेसिक इंग्रेडिएंट यूज़ होता है वो कोका है, जो कि हमें डायरेक्टली कहाँ से मिलता है? प्लांट से, और उसको फिर चॉकलेट का बनाया जाता है या ठीक है. ओके, तो दिस इज़ ट्रू स्टेटमेंट. राइट हेयर ट्रू. TRUE ट्रू. क्या करोगे? TRUE true. This statement is true. Okay. Our next question is question number 3. Name each kind of plant food. क्या करना है? अलग अलग तरह के प्लांट फूड दिए हुए हैं, उनके नाम लिखने. बॉक्स में आपको वर्ड्स दिए हैं, इसी को फिल करना है आपको फिगर देख के. ओके, ये गिवन है पल्सेस, वेजिटेबल, सीरियल्स, फ्रूट या स्पाइसेस. पल्सेस, वेजिटेबल, सीरियल, फ्रूट और स्पाइस. देखो बेटा, ये किसका फिगर है? ये है ब्लैक पेपर, जो कि किस में आता है? हमारा स्पाइस में. क्या इसमें आता है? स्पाइस. तो आप यहाँ पे राइट करोगे स्पाइस, SPICE, स्पाइस. ओके. बी हमारा क्या है? देखो बी वाली पिक्चर देखो ध्यान से. दिस इज़ पिक्चर ऑफ कीवी. किसकी पिक्चर है ये? कीवी. वो कीवी किसकी कैटेगरी में आता है? हमारा फ्रूट्स की. किसकी में आएगा? फ्रूट्स की. तो यहाँ पे लिखोगे आप फ्रूट्स, FRUIT, फ्रूट. ओके, दिस इज़ फ्रूट. नेक्स्ट है सी. दिस इज़, पहचानो बेटा इस किसकी पिक्चर है? दिस इज़ द पिक्चर ऑफ बिटर गार्ड. बिटर गार्ड, ये किसकी पिक्चर है? बिटर गार्ड, करेले की पिक्चर है. वो किसकी कैटेगरी में आते हैं? वेजिटेबल. बिटर गार्ड इज़ कम्स इन द कैटेगरी ऑफ वेजिटेबल. तो यहाँ क्या लिखोगे? वेजिटेबल, VEGETABLE, वेजिटेबल, VEGETABLE, वेजिटेबल. देखो बेटा, ये क्या है आपके? पहचानो किसकी पिक्चर हो सकती है? देखो ये पिक्चर आपकी दी हुई है वीट की. किसकी दी हुई है? वीट. और वीट हमारा किस में आते हैं? पल्सेस हमारा नहीं हुआ है, वेजिटेबल हमने फिल कर दिया, सीरियल, फ्रूट भी कर दिया और स्पाइसेस भी कर दिया. तो वीट किस में आता है? पल्सेस में या सीरियल्स में? तो वीट हमारा आता है सीरियल्स में. किस में आता है? सीरियल्स में. CEREALS, सीरियल्स. क्या राइट करना है यहाँ पे? सीरियल्स. और ये आपको पिक्चर दिख रही है साफ, किसकी पिक्चर है? ये है पल्सेस. क्या है? दाल है ये एक. तो यहाँ पे क्या लिखोगे? पल्सेस, PULSES, pulses. Okay, I think you understand these exercise properly and do question number 1, 2, 3 in your science book and learn these questions also. Thank you. Have a nice day. Hello dear student, welcome to our YouTube online classes. Myself Pooja, teacher of MLP School Rajpura. Here we start English grammar for class 2nd. Today we started chapter 2nd, the sentences. कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम? 2nd चैप्टर, द सेंटेंसेस. ओके, सेंटेंस का मीन्स आप समझते हो, जो वाक्य, वाक्य के बारे में आज हम पढ़ेंगे, सेंटेंस के बारे में. ओके डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस. सेंटेंस को समझने के लिए फर्स्ट हमें वर्ड,
इससे नेक्स्ट चैप्टर में हमें वर्ड्स के बारे में पढ़ा था। वर्ड्स क्या है? अ करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स विच गिव सम मीनिंग, मतलब लेटर्स को एक करेक्ट वे में अरेंज किया गया है जिससे उसकी कोई स्पेसिफिक मीनिंग निकले, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं, शब्द कहते हैं। ओके, वर्ड्स नेक्स्ट है। वर्ड्स आर यूज्ड टू मेक सेंटेंस। वर्ड्स आर यूज्ड टू मेक सेंटेंस, और यही वर्ड्स कहाँ यूज़ होते हैं? एक सेंटेंस को बनाने के लिए। जब हम कोई सेंटेंस प्रिपेयर करते हैं तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? वर्ड्स की। ओके, वर्ड्स हम जानते हैं। वर्ड्स क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर्स है जो कि इस तरह से अरेंज है जिससे उसकी एक प्रॉपर मीनिंग निकले। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस की क्या डेफिनेशन होती है? A sentence is a group of words that makes complete sense. क्या है? सेंटेंस क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी शब्दों का समूह है। दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी उसके मिलने से कोई सेंस निकल रही हो, प्रॉपर सेंस निकल रही हो। ओके, ये नहीं कि वर्ड्स को बस अरेंज कर दिया जिससे कोई अर्थ ही ना निकले, उसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस वर्ड्स का ग्रुप है, जिस ग्रुप को ऐसा ग्रुप जिससे कोई एक सेंस निकले, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट we will understood sentence by giving some examples of sentences. I will give you some examples are given there. I will make two columns, column A, column B. Okay, फर्स्ट कॉलम में हमने ग्रुप ऑफ सेंटेंस कंबाइन करे हैं। फर्स्ट क्या राइट है? ए काउ इज़ दैट, ए काउ इज़ दैट। कॉलम बी में राइट है दैट इज़ ए काउ, ए काउ इज़ दैट। इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। एंड दैट इज़ ए काउ, वह एक गाय है। तो इसका एक प्रॉपर मीनिंग निकल रहा है, प्रॉपर सेंस निकल रहा है जो सेंटेंस कॉलम बी में लिखा हुआ है। यानी कॉलम बी जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो सेंटेंस कहलाएगा, लेकिन कॉलम ए में जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो सेंटेंस नहीं कह सकते हम। इसी तरह कुछ और ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इज़ ए गर्ल रिया गुड, इज़ ए गर्ल रिया गुड। नो, दिस इज़ नॉट, दिस words not give a proper sense. Here Riya is a good girl, Riya is a good girl, Riya एक अच्छी लड़की है। It gives a proper sense. So column B group of words are called sentences. थर्ड है एप्पल द स्वीट इज़, एप्पल द स्वीट इज़। इट डजेंट मीन एनीथिंग। एप्पल यानी सेव, द स्वीट इज़ मीठी, एप्पल मीठी है। ओके, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हैं लेकिन प्रॉपरली ये अरेंज नहीं है। थर्ड है द एप्पल इज़ स्वीट, एप्पल इज स्वीट। जो सेव है वो कैसा है? मीठा है, सेव मीठा है। ओके, इट गिव्स प्रॉपर सेंस। सो column B group of words are called sentences because column B gives proper meaning, क्योंकि column B में जो words दिए हुए हैं वो proper meaning give कर रहे हैं। So these groups of words can be called sentences. So these group of words can be called sentences. इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? sentences कह सकते हैं। एक और sentence के बारे में मेन चीज़ है जो हमें
पता होनी चाहिए। सेंटेंस स्टार्ट्स विथ ए कैपिटल लेटर। सेंटेंस जब स्टार्ट होता है तो उसका फर्स्ट लेटर कैसा होता है? कैपिटल लेटर होता है। ओके, एंड एंड्स विथ ए फुल स्टॉप। लेकिन जब ख़त्म होता है, स्टॉप होता है, फिनिश होता है सेंटेंस, तो उसके लास्ट में हम क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप, जिसका साइन ये होता है, और क्वेश्चन मार्क। और किसी किसी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क भी यूज़ होता है। दिस इज़ द क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट है बेटा हमारा पार्ट ऑफ सेंटेंस। हम क्या पढ़ेंगे? पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज सब्जेक्ट, सेकंड इज प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट 2 पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट द पर्सन और थिंग वी टॉक अबाउट। द पर्सन और थिंग वी टॉक अबाउट, कोई चीज़ या कोई इंसान जिसके बारे में हम बात करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। जिस वस्तु के बारे में या जिस इंसान के बारे में वहाँ बात हो रही हो वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। ओके, दिस बॉय इज़ गुड, तो बॉय सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही द काइट इज़ फ्लाइंग। द काइट किसके बारे में बात हो रही है? काइट के बारे में। और क्या बात हो रही है? दैट इज़ फ्लाइंग, वो उसका प्रेडिकेट हो जाएगा। सेकंड है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या समझते हैं हम? व्हाट वी से अबाउट दिस पर्सन और थिंग। व्हाट वी से अबाउट दिस पर्सन और थिंग, जो सेंटेंस में उस पर्सन और थिंग के बारे में बताया जा रहा है वो तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, लेकिन क्या बताया जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। जो चीज़ उसके बारे में कही जा रही है वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। हेयर आर सम एग्जाम्पल्स। देखो हमारे पास एक सेंटेंस दिया हुआ है, ए चाइल्ड इज़ प्लेइंग। क्या है? ए चाइल्ड इज़ प्लेइंग। इसमें हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हटाना है, तो मतलब छांटने हैं, अलग करने हैं। तो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? ए चाइल्ड। किस चीज़ के बारे में बातें हो रही है यहाँ पे? ए चाइल्ड, एक बच्चे के बारे में बात हो रही है। क्या बात हो रही है? इज़ प्लेइंग, वह खेल रहा है। एक बच्चा खेल रहा है, तो क्या बात हो रही है कि वह खेल रहा है, तो उसको हम क्या लिखेंगे? प्रेडिकेट। ओके, तो सब्जेक्ट हमारा हो गया ए चाइल्ड एंड प्रेडिकेट हमारा हो गया इज़ प्लेइंग। इज़ प्लेइंग। ओके, सेकेंड सेंटेंस है मिल्क इज़ वाइट। मिल्क इज़ वाइट, तो किसके बारे में बात हो रही है? मिल्क। किसके बारे में हो रही है? मिल्क। तो मिल्क हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? मिल्क हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, एंड प्रेडिकेट इज़ वाइट। प्रेडिकेट क्या हो गया? इज़ वाइट। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, द काउज आर ग्रेजिंग। द काउज आर ग्रेजिंग यानी गाय चर रही हैं, गायें चर रही हैं। ओके, तो किसके बारे में बातें हो रही है? काउज के बारे में। तो द काउज हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। एंड इज़ ग्रेजिंग क्या हो गया? उसका प्रेडिकेट हो गया। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसको प्रॉपर वे में अरेंज किया जाए जिससे एक मीनिंग निकले, वो हमारा सेंटेंस कहलाता है। और एक सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जिस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है वो सब्जेक्ट होता है, और प्रेडिकेट जो चीज़ के बारे में, मतलब जिस चीज़ के बारे में जो बात बताई जा रही है, यानी व्हाट वी से अबाउट दिस थिंग, जिस उस पर्सन या थिंग के बारे में जो बात कही जा रही है वो हमारी प्रेडिकेट में आ जाती है। ओके, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए। नेक्स्ट वी आर डूइंग some exercise of this lesson 2 in English grammar. Starting with exercise A, tick the sentences. जो sentence है उसको क्या करना है? टिक करना है, और नहीं है उसको वैसे ही रॉन्ग करना है और या छोड़ देना है। ठीक है, रोहित इज़ राइटिंग। रोहित इज़ राइटिंग यानी रोहित लिख रहा है, तो ये एक सेंटेंस बन रहा है, इसकी कोई सेंस निकल रही है? यस, तो दिस इज सेंटेंस, टिक हेयर। सेकंड है साइकिलिंग द इज़ चाइल्ड। साइकिलिंग द इज़ चाइल्ड, ये कोई सेंटेंस लग रहा है आपको? नो, दिस इज़ नॉट ए सेंटेंस, तो इसको छोड़ दो या
आप रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। ए मैन इज़ रनिंग, थर्ड है हमारा ए मैन इज़ रनिंग, एक आदमी दौड़ रहा है, तो दिस इज़ ऑल्सो ए सेंटेंस, ओके, टिक हेयर। फोर्थ है रिचा इज़ प्लेइंग, रिचा क्या कर रही है, खेल रही है, तो दिस इज़ ऑल्सो ए करेक्ट सेंटेंस, तो टिक हेयर। फोर्थ हो गया हमारा। फिफ्थ क्या है, आई लर्न माई लेसन, आई लर्न माई लेसन, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ, तो दिस इज़ ऑल्सो ए सेंटेंस, टिक राइट हेयर। सिक्स नंबर पे हमारा है आर माई दीज बुक, आर माई दीज बुक, दिस इज़ ए सेंटेंस, इसकी कोई मीनिंग आपको निकल रही है, नो दिस इज़ नॉट ए सेंटेंस, तो क्रॉस हेयर, हेयर यू क्रॉस, ओके, दिस इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट है सेवेंथ, माई फादर इज़ ए टीचर, माई फादर इज़ ए टीचर, यस, इसकी एक मीनिंग प्रॉपर निकल रही है, मेरे पिताजी क्या हैं, एक अध्यापक हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, इट मीन्स इट में इज़ ए सेंटेंस। प्ले, 8 नंबर पे प्ले आई द ग्राउंड इन, प्ले आई द ग्राउंड इन, ये कोई सेंटेंस आपको लग रहा है, नो दिस इज़ नॉट ए सेंटेंस, तो क्रॉस हेयर। नाइन्थ है द बॉय इज़ स्लीपिंग, द बॉय इज़ स्लीपिंग, लड़का क्या कर रहा है, सो रहा है, तो दिस इज़ ऑल्सो ए सेंटेंस, टिक राइट हेयर। 10 नंबर पे है द सन इज़ राइजिंग, द सन इज़ राइजिंग, सूरज उग रहा है, तो दिस इज़ ऑल्सो ए सेंटेंस, इट गिव्स ए प्रॉपर मीनिंग, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। Do this work in your English grammar book and understood lesson second sentences properly. Thank you and have a nice day. Hello, good morning students. So let me start our online classes of math for second class. प्रीवियस वीडियो में हमने सिंपल सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चन समझाए थे आपको, जो किस तरह से करने थे। आज हमारे क्वेश्चंस हैं कैरी वाले। देखिए 1s 10s 100 878 में से 229 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 8 में से 9 नहीं जा सकता। 8 जो नंबर है वो स्मॉलेस्ट नंबर है और 9 जो नंबर है वो बिगेस्ट, तो 7 से कैरी लेंगे हम, और 8 क्या बन जाएगा हमारा 18, 8 क्या बन जाएगा 18, 18 में से 9 कट करेंगे तो क्या आएगा 9। ये 7 जो था इससे हमने कैरी ली, 7 से हमने कैरी ली, तो 7 क्या बन गया 6, 6 में से 2 4, कितने आ गए 6 में से 2 4, 8 में से 2 कैंसिल आउट होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1s 10s 100 392 में से माइनस करना है 277 को, तो 2 जो डिजिट नंबर है वो छोटा है और 7 जो नंबर है वो बड़ा है। स्मॉलेस्ट 2 नंबर जो है वो स्मॉलेस्ट है और 7 नंबर है वो बिगेस्ट है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम 9 से कैरी लेंगे, 9 से कैरी लेंगे तो 9 8 बन जाएगा, 2 का 12 बन जाएगा, 12 में से 7 कट करेंगे तो 5, इधर 8 में से 7 कट करेंगे 1, 3 में से 2 गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही है 1s 10s 100 693 में से 354 को माइनस करना है। 3 नंबर स्मॉलेस्ट है, 4 नंबर बिगेस्ट है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, तो 9 से कैरी लेंगे, 3 13 बन जाएगा 4, 13 में से 4 को कैंसिल आउट करेंगे 9 नंबर बचेगा हमारे पास। 9 से कैरी ली थी इसलिए यहाँ एक डिजिट कम हो गई, 8 बच गया, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1s 10s 100 755 में से 336 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 5 नंबर वही सेम पोजीशन, 5 नंबर स्मॉलेस्ट 6 नंबर बिगेस्ट, तो 5 से कैरी लेंगे 15, 15 में से 6 माइनस करेंगे 9, ये 5 था इस पर कैरी ली तो 4, 4 में से 3 माइनस 1, 7 में से 3 माइनस 4। ये क्वेश्चंस कैरी वाले हैं, ध्यान से करना। और इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल कैरी।
क्या है, डबल कैरी। वंस, टेंस, 100। 829 में से माइनस करना है 386 को। 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 3। 2 जो नंबर है वो छोटा है और 8 जो नंबर है वो बिगेस्ट यानी बड़ा है। इधर वाले 8 से कैरी लेंगे तो 2 हो जाएगा 12। 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4। 8 से कैरी ली थी तो 7 बन गया क्योंकि एक डिजिट कम होती है। 7 में से 3 माइनस करेंगे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंस, टेंस, 100। 732 में से 561 को माइनस करना है। 2 में से 1 ईजी है 1। 3 में से 6 नहीं जा सकता, 3 नंबर स्मॉलेस्ट, 6 नंबर बिगेस्ट। 7 से कैरी लेंगे 13। 13 में से 6 जाएगा 7। ये 7 है, ये कट जाएगा, ये 6 बन जाएगा ऊपर क्योंकि यहाँ कैरी ली थी। 6 में से 5 कट करेंगे 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के साथ वंस, टेंस, 100। 519 में से 283 को माइनस करना है। 9 में से 3 को करेंगे 6। 1 में से 8 नहीं जा सकता, 5 से कैरी लेंगे। 11 में से 8 3। 4 में से 2 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वंस, टेंस, 100। 623 में से माइनस करना है 496 को। 3 जो नंबर है वो स्मॉलेस्ट नंबर है, 6 नंबर है वो बिगेस्ट नंबर। तो 2 से कैरी लेंगे, यहाँ बन जाएगा 13। ये डबल कैरी के क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 13 में से 6 गया 7, तो यहाँ 1 बच गया। 1 में से 9 कैंसिल आउट नहीं हो सकता क्योंकि 1 है वो स्मॉलेस्ट नंबर है और 9 है वो बिगेस्ट नंबर है। तो 6 से कैरी लेंगे, 1 को 11 बनाएंगे। 11 में से 9 कट करेंगे तो 2 आएगा और ये 6 जो था वो 5 बन जाएगा। 5 में से 4 जाएगा 1। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है वंस, टेंस, 100। 763 में से 298 को माइनस। 3 जो नंबर है वो स्मॉलेस्ट नंबर है, 8 बड़ा नंबर। तो 6 से कैरी लेंगे, 3 13 बन जाएगा। 8 माइनस करेंगे 5। ये 6 था, अब ये 5 बन गया। 5 नंबर जो स्मॉलेस्ट हो गया और 9 जो ये 6 है ये देखो 5 बन जाए क्योंकि इधर कैरी ली है। 5 में से 9 नहीं जा सकता क्योंकि 5 नंबर है वो स्मॉलेस्ट है और 9 है वो बड़ा है। तो 7 से कैरी लेंगे, 7 से कैरी लेंगे तो ये बन जाएगा 15। 15 में से 9 6। 7 है वो कैंसिल आउट होके 6। 6 में से 2 4। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है वंस, टेंस, 100। 346 में से 158 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सेम पोर्शन वंस वाले में पहले देखेंगे। तो ये 6 जो स्मॉलेस्ट नंबर, 8 बिगेस्ट। 4 से कैरी लेंगे, 6 का क्या हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा 16। 16 में से 8। ये नंबर कट के क्या बन गया 3। 3 जो नंबर है वो स्मॉलेस्ट है, 8 बिगेस्ट है। तो इधर वाले 3 से कैरी लेंगे, ये 13 बन जाएगा। 13 में से 5 8 और ये 3 जो था वो 2 हो जाएगा। 2 में से 1 1। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है वंस, टेंस, 100। 896 में से माइनस करना है 297 को। तो 6 जो नंबर है वो स्मॉलेस्ट है, 7 बिगेस्ट है। तो कैरी लेंगे 9 से 16। 16 में से 7 9, सॉरी हाँ सही है 9। अब इधर जो था वो 9 से यहाँ कैरी ली, 8 बन गया। 8 स्मॉलेस्ट है, 9 बड़ा है। तो इधर वाले 8 से कैरी लेंगे, ये 18 बन जाएगा। 18 में से 9 9। यहाँ जो 8 था वो कैंसिल आउट होके 7 बन गया। 7 में से 2 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वंस, टेंस, 100। 308 में से 119 को माइनस करना है। तो 18 जो नंबर है वो स्मॉलेस्ट नंबर, 0 है वो भी स्मॉलेस्ट है, 3 है। देखो ध्यान से देखो, पहले हम 3 से कैरी लेंगे 0 पे, तो ये बन जाएगा 10। अब 10 से कैरी लेंगे 8 पे, तब ये बनेगा 18। 18 में से हमें 9 को कट करना है, तो 9। अब यहाँ क्या बचा था हमारा, क्योंकि हमने यहाँ से कैरी ले ली थी, 10 बना था पहले, 1 कैंसिल आउट हो गया था, इधर चला गया था 1 नंबर। तो अब 10 में से 1 9 में से 1 8।
ठीक है। इसके बाद यहाँ हमारे पास क्या बचा, 2, 2 में से 1 1 कंप्लीट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1s 10s 100। 801 में से 188 को माइनस करना है। तो 8 जो नंबर छोटा है, ये 0 भी छोटा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 8 से कैरी लेंगे, 100 से कैरी लेंगे, उसको किस में जोड़ेंगे, टेंस में, ये 10 बन जाएगा। 10 से कैरी लेंगे ये वंस में ऐसे, तो ये 11 हो गया। यहाँ से ये 9 हो गया, 11 में से 8 गया 3, यहाँ 9 था, 9 में से 8 गया 1, यहाँ 8 था, इसका 7 बन गया, 7 में से 1 गया 6, 7 में से 1 गया 6। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 704 में से 369 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो 4 नंबर है वो स्मॉलेस्ट है, सेम वही पोर्शन, 4 नंबर स्मॉलेस्ट, 0 नंबर भी 7, 7 से कैरी लेंगे, 0 को 10 बनाएंगे, 10 की कैरी 4 पे जाएगी, 4 क्या बन जाएगा 14, 4 क्या बनेगा 14, 14 में से 7 को कट करेंगे 7, यहाँ 9 था, 9 में से 6 को कट करेंगे 3, 6 में से 3 को कट करेंगे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1s 10s 100। 302 में से 148 को कट करना है, तो पहले 3 से कैरी लेंगे 10, 10 से कैरी लेंगे 12, 10 9 बन जाएगा, 2 12 हो जाएगा, 12 में से 8 4, 9 में से 4 5, 2 में से 1 1। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 708 में से 469 को माइनस करना है। 8 इधर 7 से कैरी लेंगे 10, 10 से लेंगे 18, 18 में से 9 जाएगा 8, 9 में से 6 को कट करेंगे 3, 6 में से 4 को कट करेंगे 2। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 1s 10s 100। 807 में से 189 को माइनस करना है, सेम वही पोर्शन, 8 से कैरी लेंगे 0 पे 0, 10, 10 से लेंगे 7 पे 7, 17, 17 में से 9 को कट करेंगे 8, 9 में से 8 को करेंगे 1, 7 में से 1 को करेंगे 6। थैंक यू। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया उन्हें ध्यान से देखें, ये डबल कैरी और सिंगल कैरी दोनों की क्वेश्चन है।